बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम 10 मरला का लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बहराटाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है व्यूअर्स कि सबसे पहले ये हाइटेड लोकेशन के ऊपर है, यानी कि व्यूज़ आपको मिल जाते हैं। सेकेंडली ये गेटेड कम्युनिटी है, यानी कि गेटेड कम्युनिटी विद इन द गेटेड कम्युनिटी। और एक और इस घर की स्पेशलिटी ये कि ये नॉर्थ फेसिंग है। रियल टाइम एग्जाम्पल सूरज की हल्की फुल्की किरणें आपको पड़ती हुई नज़र आ रही होंगी। अगर प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 35/70 इसका प्लॉट साइज़ है। अगर कवर्ड एरिया की बात करूँ तो वो भी इसका बड़ा है, यानी कि 4000 स्क्वायर फीट है। और उसकी रीज़न ये कि अंदर हमें मेज़ानाइन फ्लोर के साथ एक रूम भी मिल जाता है। सेकंड टू कॉर्नर है, इजी अप्रोच है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी से विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करूं तो वो टू गुड टू बी ट्रू है। उसकी रीज़न ये है कि 10 मरला के अंदर ऐसे डिज़ाइन एलिमेंट मेजॉरिटी आपको कनाल के ही घरों में देखने को मिलते हैं जो इसमें इन्होंने दे दिए। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूँ तो नॉर्मली 10 मरला के घरों के लिहाज से काफ़ी ह्यूज और जाइगेंटिक किस्म की है। मैं आपको पैन अराउंड करके दिखा देता हूँ। ये रियल टाइम एग्जांपल के साथ वाला घर, उससे आगे वाले घर आप एलिवेशन देखें थोड़ी सी कम लो रेज वाली है, लेकिन अगर हम इसकी एलिवेशन देखें तो इस तरह लगता है बाहर से देखने में जैसे कनाल के घर की एलिवेशन है। अगर एलिवेशन के फसाड की बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने टोटली टाइल का काम किया हुआ है, यानी कि मेंटेनेंस फ्री है। साइड के ऊपर इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग का काम किया हुआ है। और मेजॉरिटी क्लाइंट्स को ऐसी ह्यूज विंडोज़ काफ़ी पसंद आती है, तो इन्होंने पूरी थ्रू एंड थ्रू विंडो दी हुई है। इस साइड के ऊपर हमें टेरेस मिल जाता है ग्लास के साथ, सामने हमें ग्लास के साथ शैंडलियर और अंदर की भी एक ओपनिंग मिल जाती है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने COB लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर बाहर पार्किंग की बात करूं तो तकरीबन 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है। घर का नंबर है 89। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ, साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। कार पोर्च के अंदर हमें 2 छोटी गाड़ियाँ और एक बड़ी गाड़ी की पार्किंग स्पेस मिल जाती है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स के साथ COB लाइट का कम्बिनेशन है। लूवर डिज़ाइन है, यहाँ तक टाइल है, ये इन्होंने ग्राफिक का काम किया हुआ है। छोटी सी गाड़ी अगर कोई बाइक्स वगैरह खड़ी करनी हो इस साइड पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ से भी डिज़ाइन एलिमेंट डिफरेंट है। मैट फिनिश के अंदर 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है। इधर भी मैट फिनिश के अंदर 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है। यहाँ पर भी इन्होंने टोटली ग्राफिक का काम किया हुआ है। गाड़ियाँ वगैरह धोने के लिए यहाँ पर इन्होंने टैब दे दिया है, अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर। और यहाँ पर टोटली प्लांटेशन दे दी, और तमाम प्लांटेशन के साथ डिफरेंट चीज़ ये कि इन्होंने COB लाइट्स यहाँ पर ड्रॉप की हुई है, यानी कि डिज़ाइन एस्थेटिक्स के तौर पर एस्थेटिकली काफ़ी अच्छा लग रहा है। विंडो पैनल्स की बात करूँ तकरीबन 5, 5.5 या 6 फुट के इन्होंने विंडो पैनल्स दिए हुए, जहाँ पर इन्होंने 1.6 गेज का एल्यूमिनियम ट्रांसपेरेंट ग्लास के साथ यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर भी हमें मैट फिनिश के अंदर टाइल मिल जाती है। थोड़ा सा हाई रेज इन्होंने यहाँ पर ये किचन की या जो भी विंडो है हमें ये मिल जाती है। ये आई थिंक बेडरूम की विंडो होगी, और यहाँ से आ जाती है इसकी बैक साइड की गली। यहाँ तक आई थिंक ये इन्होंने रिटेनिंग वॉल दी हुई है। टाइल का काम इन्होंने यहाँ पर भी किया हुआ है, यानी कि फ्रंट से लेके बैक तक टोटली मेंटेनेंस फ्री है। और ये इसका बैक साइड से ओवरऑल 360 व्यू। स्पायरल स्टेयर अभी नहीं लगी हुई, लेकिन वहाँ पर इन्होंने सर्वेंट के एग्जिट एंट्रेंस का डोर भी दे दिया है। यहाँ तक मुझे इसकी बैल्कनी नज़र आ रही है, ये भी कोई रूम होगा, और यहाँ पर वॉशरूम होगा, और यहाँ पर हमें गीज़र की प्रोविजन मिल जाती है। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान डिफरेंट किस तरह से है, और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज़ है। और वहाँ जाने से पहले यहाँ पर भी इन्होंने मार्बल इंस्टॉल कर दिया, यानी कि नीटी ग्रिटी के लिहाज से भी वर्कमैनशिप अच्छी की हुई है इन्होंने। व्यूअर्स, ये इस घर का मेन एंट्रेंस डोर थोड़ा सा डिफरेंट है और कनाल के घरों की तरह है। यहाँ पर फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने मार्बल इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि बड़े स्टेप्स के साथ है, यानी कि बच्चे बुजुर्गों के लिए अच्छा है। 2 स्टेप्स के साथ आपको मेन एंट्रेंस मिल जाती है। दोनों साइड के ऊपर टाइल का काम मिल जाता है। डोर हाइट की अगर बात करूँ तकरीबन 12 या 15 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर दिया हुआ है, जो कि मेटल का इन्होंने पिवट डोर इस तरह से यूज़ किया हुआ है। मैट फिनिश के अंदर इसके ऊपर काम किया हुआ है, और अंदर इन्होंने ग्रूव यूज़ किए हुए हैं, यानी कि फॉरएवर से डिज़ाइन एलिमेंट मिल जाते हैं। रो पट्टी का काम भी ज़रा चौड़ा सा यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है। और यहाँ पर टाइल्स की डिफ्रेंशिएशन की हुई है, यानी कि मेन एंट्रेंस के ऊपर ज़बरदस्त मेन एंट्रेंस के ऊपर डबल हाई सीलिंग हमें मिल जाती है। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी मेन एंट्रेंस है। सामने हमें ह्यूज किस्म का इसका ग्लास मिल जाता है, स्काई का व्यू मिल जाता है, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। एक डिफरेंट चीज़ ये है एंट्रेंस के ऊपर कि हमें लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा एरिया मिल जाता है। यहाँ पर आप किड्स प्ले एरिया बना सकते हैं, जूतों के रैक बना सकते हैं, जैसे जर्मनी में होता है कि बाहरी जूते उतारे और अंदर के शूज़ पहन के जाएँ, या आप अपना सोलर सिस्टम का सेटअप भी लगा सकते हैं, और भी कोई आपने चीज़ें लगानी हो जैसे इंटरनेट के सेटअप्स होते हैं। राइट साइड के ऊपर हमें D का एरिया मिल जाता है। इसे भी खोल के एक दफ़ा देख लेते हैं। अंदर सिमंस के स्विच दिए हुए हैं ओरिजिनल, यानी कि ये महंगा काम हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसके मेन टीवी लॉन्च का 360 व्यू। और सबसे पहली नोटिसेबल चीज़ ये है कि टीवी लॉन्च बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, यानी कि कनाल के घरों से भी शायद थोड़ा सा बड़ा मुझे लग रहा है। 2x4 की मुझे टाइल फ्लोरिंग लग रही है, जो कि ओरिएंट की है। सिंपल एलिगेंट डिज़ाइन एलिमेंट सीलिंग के अंदर दिए हुए हैं, जो कि 2 टोन के अंदर है। नीच देके इन्होंने ब्लैक और लाइटर कलर टोन के साथ अंदर रेजर लाइट का काम कर दिया है। इस साइड के ऊपर इन्होंने गाइडेड COB लाइट का काम किया हुआ है, जो कि स्टार लाइट के तौर पर है। हैंगिंग पेंडेंट शैंडलियर है। मैट फिनिश के अंदर इन्होंने बड़े अच्छे फैंस दिए हुए हैं, जो कि 3 ब्लेड्स के। सामने बिल्डर का नाम लिखा हुआ है, और बहुत ह्यूज किस्म की हमें मीडिया वॉल मिल जाती है, जहाँ पर इन्होंने शीट कंट्रास्ट कलर के अंदर दी हुई है इस तरह से, जो कि ग्रीन के साथ यूज़ की हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ये सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम का मिल जाता है। इस साइड के ऊपर सीढ़ियों की कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी मिल जाती है, कौन ऊपर से आ रहा जा रहा है वो आप चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। और सीलिंग हाइट की अगर बात करूँ तो तकरीबन 10 या 11 फुट के ऊपर इन्होंने दी हुई है। सामने एसी पॉइंट के लिए वो मेंशन किया हुआ है। इस वॉल का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और मैं पीछे होकर आपको दिखाऊं तो ये वाली मीडिया वॉल काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन के अंदर काफ़ी बड़ी दी हुई है। छोटा क्यूलेट डिस्प्ले या एलईडी डिस्प्ले इस पर प्यारा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बड़ा ही आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने रिसेस लाइट के तौर पर रो पट्टी का यहाँ पर इधर काम किया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, यहाँ से आपको इसकी स्पेशियस फील का आइडिया हो जाएगा। एंटर होते साथ ही आपके पास सबसे पहले इसका टीवी लॉन्च आ जाता है। एंट्रेंस के साथ हमें इसका ड्राइंग रूम का एरिया मिल जाता है। फ्लूटेड ग्लास इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, वुड के साथ कंट्रास्ट में काम किया हुआ है और विंडोज़ की तरह का एल्युमिनियम इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। टाइल फ्लोरिंग डिफरेंशिएट नहीं की हुई, सेम उसी सिमेट्रिकल सीमलेस से डिज़ाइन के अंदर चल रही है। यहाँ पर COB लाइट्स ड्रॉप की हुई हैं, रेजर लाइट का काम किया हुआ है और इस साइड के ऊपर हमारे पास एक और फीचर वॉल मिल जाती है, यानी कि ये काम भी काफ़ी अच्छा है। ये ग्राफी टाइप इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है और पूरे घर के अंदर मुझे जितनी वॉल्स हैं उसके ऊपर टेक्सचर पेंट ही नज़र आ रहा है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। स्टार COB लाइट्स के साथ AC के पॉइंट हमें इस साइड के ऊपर मिल जाते हैं और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहाँ पर ड्राइंग रूम के अंदर बैठे हुए उस साइड के ऊपर भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। कंसोल काफ़ी क्यूट सा अच्छा सा इन्होंने यहाँ पर यूज़ कर दिया है। इधर सीलिंग हाइट की बात करूँ तकरीबन 10 फुट के ऊपर इन्होंने ये सीलिंग दी हुई है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका ओपन किचन, जिसको हम क्लोज भी कर सकते हैं, यानी कि अगर डोर लगाएं तो इसे क्लोज आप कर दें। ज़बरदस्त किचन का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा और हैंडसम है। सेम वही 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और एक नोटिसेबल चीज़ ये भी है कि स्विचेस की हाइट बच्चों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये भी इन्होंने लेटेस्ट मॉडल के स्विच यूज़ किए हुए हैं। सामने बीतरों का ओवन्स 2 मिल जाते हैं और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वेस्टर्न स्टाइल के अंदर इटालियन सा इन्होंने किचन दिया हुआ है, जहाँ पर इन्होंने हैंडल लेस कैबिनेट्स यूज़ की हुई हैं। NG का हॉब है लेटेस्ट मॉडल का और NG का ही एग्जॉस्ट मिल जाता है। इसको खोल के आपको प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। अंदर इन्होंने लसानी शीट्स दी हुई हैं। ये शीट्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, जो कि वुडन टेक्सचर ग्रेन के साथ इन्होंने दी हुई है। अगर ये खुलता है तो हाँ खुल गया। और इसको भी ये इसकी एक प्रेजेंटेशन होगी एग्जॉस्ट की और बैक स्पैच के ऊपर थ्रू एंड थ्रू हमें टाइल मिल जाती है। कॉलर जेलिन किया हुआ, अब ये मेरे ख्याल से सारे बिल्डर्स अब करने लगे हैं। अच्छी बात है कि पानी वाइप इन करना आसान होगा। डबल इसका हमें सिंक मिल जाता है और सैनिटरी भी इन्होंने अच्छी क्वालिटी की दी हुई है। इस साइड के ऊपर बाहर से जो हम देख रहे थे किचन की विंडो मिल जाती है और यहाँ पर आपने फ्रिज वगैरह रखना हो या फ्रीज़र की प्रोविज़न भी हमें इस साइड के ऊपर मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हमारे पास वॉल आ जाती है। सामने वाला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये वाला डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त 10 मरला के लिहाज से मास्टर साइज़ का बेडरूम है। सेकेंडली अगर दरवाजे की हाइट की बात करूं तो तकरीबन 8.5 फुट की है या 8 फुट के ऊपर इन्होंने दरवाज़ा यूज़ किया हुआ है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। सेम उसी तरह से फैंस की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। कलर कम्बिनेशन भी अच्छा है। स्ट्रोब लाइट के साथ COB लाइट का काम है और वहाँ पर LED लाइट का काम किया हुआ है। नीच के अंदर इन्होंने रेजर लाइट का काम किया हुआ है। 2 विंडोज़ मिल जाती है। सामने हमें वॉल डिज़ाइन भी अच्छा मिल जाता है। और एक और नोटिसेबल चीज़ मैं आपको दिखाऊँ तो दरवाज़ों के डिज़ाइन एलिमेंट देखें, इन्होंने ये भी पियानो सी फिनिश के साथ गोल्डन पट्टी का इन्होंने काम कर दिया और यहाँ पर ग्रूव और लूवर का डिज़ाइन दे दिया। ये इंजीनियर्ड वुडन डोर्स हैं और इसकी थिकनेस तकरीबन 2 इंच की है। और अगर हार्डवेयर हैंडल्स की बात करूँ तो ये इन्होंने महंगे वाले 2 पीस वाले हार्डवेयर हैंडल्स यूज़ किए हुए हैं। कीज़ भी इंटैक्ट है। ये मीडिया वॉल मिल जाती है, ये बेडवुड साइड मिल जाती है और बेडवुड साइड के ऊपर इन्होंने ये आई थिंक POP का इन्होंने सारा वेवी सा डिज़ाइन बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और ये फ्रॉम दिस साइड इस ओवरऑल वॉल का एक 360 व्यू। सामने हमें AC का पॉइंट मिल जाता है और ये हमारे पास इस साइड पे हमारे पास वीडियो वॉल आ जाती है। फिर आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। बैकलेग स्ट्रूडर स्टाइल का मिरर है। मराची की फॉसेट्स और फिटिंग सैनिटरी सारी उसकी है। ग्लास इनक्लोज रेंज शावर है और सेम 2 लाइटों का कम्बिनेशन यहाँ पर भी और वॉल टू वॉल टोटली इन्होंने टाइल्स इंस्टॉल की हुई है। और बाथरूम के अंदर ही हमें बहुत बड़े साइज़ की इसकी कैबिनेट मिल जाती है जो बैकलेट के साथ है, जहाँ पर इन्होंने एल्यूमिनियम ट्रिम्स के हैंडल यूज़ किए हुए हैं। अंदर इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग दी हुई है। लसानी की शीट्स यूज़ की हुई है और सेम हाई क्वालिटी इंजीनियर वुडन डोर्स इन्होंने दिए हुए हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इस रूम का 360 व्यू। फिर हमारे पास आ जाता है इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त मास्टर साइज़ का बेडरूम है। सीलिंग 2 पोर्शन के अंदर स्टेप में डिवाइड हुई है। स्ट्रोब लाइट, COB लाइट और LED लाइट और रेजर लाइट का कम्बिनेशन है। हैंगिंग पेंडेंट लाइट मिल जाती है हमें सिलेंड्रिकल स्टाइल के अंदर बेडवुड साइड के ऊपर और यहाँ पर भी 2 ही कलर का कम्बिनेशन मिल जाता है। वहाँ पर सामने इन्होंने कलर के छट्टे का काम किया हुआ है और ये लूवर डिज़ाइन मैट फिनिश के अंदर है। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। इस साइड पर विंडो पैनल काफ़ी बड़े दिए हुए हैं। ये ज़रा मार्केट से हट के, यानी कि क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। रूम में खड़े होकर बाहर मेन एंट्रेंस तक की मुझे कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये वॉल का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इवन जो वार्डरोब भी है वो भी टोटली इन्होंने कंसील्ड यूज़ की हुई है और काफ़ी अच्छी दी हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ओवरऑल
तीनों तरफ से, यानी कि 3D डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सामने कंसोल दे दी है, स्ट्रोब लाइट दे दी है, पेंटिंग दे दी है, ये इसका अटैच वॉशरूम, ज़बरदस्त किचन की तरह की कैबिनेट्स इन्होंने वॉशरूम में दे दी है जो कि खूबसूरत लग रही है। नीश डिज़ाइन दे दी है, टॉयलेटरीज रखने के लिए, वॉल हम कमोड है, फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, मराची की टोटली फिटिंग है। और यहाँ पर हमारे पास इसका स्टूडियो स्टाइल का मिरर मिल जाता है, इसको ऑन ऑफ, अच्छा ये कलर भी चेंज करता है। और मराची की थोड़ी सी मेटल फिनिश के अंदर इन्होंने सैनिटरी दी हुई है, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, मुझे प्यारा लगा वैसे बाय द वे। हाइट भी काफ़ी रीज़नेबल है और सेम ही तरह का इन्होंने शावर काफ़ी बड़ा सा दिया हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास इसकी ब्लाइंड्स आ जाती हैं और सेम उसी तरह से डोर मिल जाता है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज़ हैं। ये मेन एंट्रेंस डोर, यहाँ से हमारे पास स्टेयर केस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर और यहाँ पर भी आप स्विचेस की हाइट देखें काफ़ी रीज़नेबल है। एक और अच्छी चीज़ ये कि अंदर जितने भी मिनिमल कलर पैलेट्स इन्होंने यूज़ किए हुए सेम हमें स्टेयर केस के ऊपर भी मिल जाते हैं। और रेलिंग भी इन्होंने मिनिमल के साथ ही दी हुई है, यानी कि ग्लास की रेलिंग यूज़ की हुई है। स्टेप लाइट्स इन्होंने यहाँ पर दे दी है, सामने मैट फिनिश के अंदर पेंट मुझे नज़र आ रहा है, प्रोफाइल लाइटिंग है, लूवर्स के साथ इन्होंने दी हुई है। और स्टेयर्स को भी इन्होंने बेवल कट किया हुआ है, मार्बल काफ़ी अच्छा है। ये नेचुरल लाइट के लिए यहाँ पर हमारे पास विंडो जो बाहर से हम देख रहे थे, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अल्लाह अकबर कबीरा वलम लाइक सीरा उस्मान लाइक बुकरत। ज़बरदस्त व्यूज़। ऊपर आके तो हालात और जज्बात दोनों ही बदल गए। मैं भी अभी आपके साथ ही आया हूँ। शैंडलियर काफ़ी अच्छा है और सीलिंग के अंदर वही मिनिमल डिज़ाइन एलिमेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से इसका बर्ड्स आई व्यू, और यहाँ पर इन्होंने छोटा सा हैंगिंग गार्डन स्टाइल दे दिया, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, एलिवेटेड सीलिंग है। सीलिंग की हाइट की अगर अंदाज़न मैं बात करूँ तकरीबन 18 फुट के ऊपर इन्होंने दी हुई है, या 17 पे होगी कम से कम। मीडिया वॉल बहुत ज़्यादा बड़ी इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। सामने हमारे पास स्टेयरकेस जा रहा है थोड़ा सा इंग्लिश स्टाइल के अंदर टू द मेज़नाइन फ्लोर। एक और अच्छी चीज़ ये कि इन्होंने हैंगिंग सिलेंड्रिकल स्टाइल के अंदर ये COB लाइट्स का जो कम्बिनेशन दिया हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये मार्केट से हट के इन्होंने गोल सा सर्कल मैंने पहली दफ़ा देखा इस तरह का किसी ने डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। इस साइड के ऊपर भी फीचर वॉल मिल रही है, यानी कि घर के अंदर फीचर वॉल्स काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। सेकेंडली बैकलाइट लाइटों के साथ है, यहाँ पर स्टैंडिंग AC का पॉइंट मिल जाता है। और पीछे का अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मीडिया वॉल बहुत ज़्यादा बड़ी इन्होंने दी हुई है, फ्लोटिंग कंसोल के साथ है। प्रोफाइल लाइटिंग का इस्तेमाल यहाँ पर भी है, फ्लूटेड पैनल के साथ। जिस तरह हमें नीचे स्टेट ड्राइंग रूम के अंदर बोर्ड का काम मिल रहा था, यही हमें यहाँ पर मिल जाता है। सेम कलर कम्बिनेशन के साथ हमारे पास इसकी स्टेयर्स आ जाती है। यहाँ पर भी फीचर वॉल नीचे बेडरूम की तरह मिल रही है, और COB लाइट और LED लाइट का कम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये रूम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, एस्थेटिकली बता रहा हूँ। इस साइड के ऊपर हम लोग अपना रैक्स बना सकते हैं, कोई चीज़ें रख सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। ज़बरदस्त। एक और कनाल के घर का डिज़ाइन एलिमेंट के ओपन टू स्काई एक हमें सिटिंग एरिया भी मिल जाता है, ये भी फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि सामने इन्होंने विंडो पैनल दे दिए हैं जो कि आई थिंक फ्रॉस्टेड है, इसकी वजह से लाइट अंदर अच्छी ड्रॉप हो रही है। अब आ गया हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम। ज़बरदस्त व्यूअर्स, बहुत बड़ी मीडिया वॉल है, फैंसी लाइट्स अच्छी है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल फ्लोरिंग दी हुई है और इस जगह को इन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट सेम है। अब मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा। इस साइड के ऊपर भी वॉल के ऊपर मिनिमलिज्म डिज़ाइन एलिमेंट इन्होंने दे दिया, ये मीडिया वॉल मिल जाती है। और इसी रूम के साथ हमारे पास उस साइड पर इसके ओपन एरिया की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, यानी कि फ्रेश एयर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर आ गया हमारे पास इसका वार्डरोब का एरिया, ये आई थिंक टेरेस पे जाने के लिए होगा। और ये इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका आ गया वॉशरूम, और सेम मराची की फिटिंग्स है, मराची का इन्होंने बेसन यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर कोरियन का काउंटर टॉप मुझे लग रहा है जो कि मैट फिनिश के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। और फ्लोरिंग के ऊपर सेम स्टाइल के अंदर इन्होंने टाइल यूज़ की हुई है, वॉल एंड कमोड है। और सामने उसी तरह अंदर इन्होंने नीच के अंदर वार्डरोब सी दे दी है टॉयलेटरीज वगैरह के लिए। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अब आ गया हमारे पास इसका फोर्थ बेडरूम, और वहाँ जाने से पहले ज़बरदस्त सेकंड फुल किचन। इस दरवाजे के डिज़ाइन एलिमेंट टोटली डिफरेंट है, मैं आपको पीछे को दिखाऊं तो ये डिफरेंट है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, वर्किंग काउंटर टॉप के ऊपर चाइनीज़ मार्बल है, बेवल कट के अंदर बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है। बहुत छोटा सा क्यूट सा इन्होंने यहाँ पर स्टोव दे दिया है, यानी कि हल्की फुल्की कुकिंग करने के लिए। और यहाँ पर सिंगल कॉलर इन्होंने सिंक दे दिया, यानी कि बड़े बर्तन भी आप लोग धो सकते हैं। लॉन्ड्री एरिया हमें मिल जाता है, और ये वर्किंग काउंटर टॉप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ये वाला किचन भी हैंडल लेस है, इन्होंने वेस्टर्न स्टाइल का ही दिया हुआ है। और ये आ गया हमारे पास इसका फोर्थ बेडरूम।
ज़बरदस्त, ये भी अच्छा खुले साइज़ का मास्टर साइज़ का बेडरूम है। हमेशा की तरह कोशिश करूँगा साइज़ मेंशन कर दूँ। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने वुडन टेक्सचर के साथ टाइल दी हुई है जो कि डिफरेंशिएट किया हुआ है। सामने सिंपल मिनिमलिज्म डिज़ाइन एलिमेंट दिए हुए हैं। मेजॉरिटी में अक्सर मेंशन करता हूँ कि मॉड्यूलर स्टाइल है जो कि अमेरिका में मॉड्यूलर होम्स में यूज़ होता है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू इसी तरह के डिज़ाइन एलिमेंट से मिलता जुलता। मैंने कनाल का एक घर अभी रिसेंटली बहरिया के अंदर लगाया था जो कि बहुत फास्ट सेलिंग डिज़ाइन एलिमेंट है। मैं उसकी भी वीडियो का लिंक यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। और ये इस रूम के साथ भी हमारे पास ओपन जगह की कनेक्टिविटी मिल जाती है। और ये आ गया इसका क्लोजेट जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यानी कि मास्टर बेडरूम के तौर पे यूज़ हो सकता है। बैकलाइट मिरर है और यहाँ पर ड्रेसिंग की जगह फ्लोटिंग कंसोल है। और ये इसका अटैच वॉशरूम। सामने हमें फास्ट बिल्डर्स की बैजिंग मिल जाती है जिन्होंने ये बनाया है। और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। मैट फिनिश स्लाइटली से इन्होंने ग्लॉस के अंदर ये मैट फिनिश मिल जाता है। सेम वही मराची की फिटिंग्स है। डुअल हमारे पास बेसन मिल रहे हैं और सेम वही हमारे पास मैट फिनिश के अंदर यहाँ पर इसकी फिनिशिंग मिल जाती है। दोनों स्टूडियो स्टाइल के मिरर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और ये बड़ा इंग्लिश से स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर जकूज़ी बाथटब दे दिए जिसके ऊपर ही इन्होंने रेन शावर यूज़ कर दिए। इस साइड के ऊपर इन्होंने फ्रॉस्टेड विंडो काफ़ी ज़्यादा बड़ी दे दी है। अब चलते हैं इसकी मेज़नाइन फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ पर एडिड रूम इन्होंने किस तरह से निकाला या किस तरह से दिया है। ये स्टेयर केस है। अभी इसमें आई थिंक कोई फिनिशिंग का काम होना बाकी है क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है कि अभी उनमें सफाई भी नहीं हुई हुई। वहाँ जाने से पहले मैं आपको सिर्फ बाहर से यहीं से दिखा देता हूँ कि ये इसका ओपन टू स्काई एक सिटिंग एरिया है जहाँ पर हैंगिंग गार्डन स्टाइल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू लाउंज के साथ हमारे साथ स्टेयर की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। और यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने बहुत बड़े स्टाइल के अंदर फ्लूटेड ग्लास जो दिया हुआ है वो उस साइड के रूम के पर्दे को भी यानी कि कवर अप कर लेता है। स्टेयर केस के ऊपर अभी आई थिंक यहाँ पर कुछ फिनिशिंग का काम होना बाकी है क्योंकि रेलिंग वगैरह इन्होंने नहीं लगाई हुई। वुडन के मुझे स्टेयर स्टेप्स मिल जाते हैं। रेस्टिंग एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुभानअल्लाह बुकरतन वसीला। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू और ये ऊपर से इधर का बर्ड्स आई व्यू। यहाँ पर इन्होंने स्लाइडिंग डोर दे दिया है और ये काफ़ी अच्छा किया है, यानी कि जगह का इन्होंने अच्छा यूटिलाइज़ कर लिया, बचा लिया है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। रूम और होम ऑफिस के तौर पे भी वैसे यूज़ हो सकता है। रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट का कम्बिनेशन है। बाहर साइड पे हमें विंडो मिल जाती है। ये डिज़ाइन एलिमेंट टोटली हट के है। लिनन कर्टन हमें पूरे रूम्स के अंदर नज़र आ रहे थे। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। मीडिया वॉल बैकलिट लाइट के साथ इन्होंने बोर्ड दिया हुआ है। स्लाइडिंग डोर का डिज़ाइन जो नीचे रूम में किचन में मिल रहा था उसी तरह का डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी कनेक्टिविटी आ जाती है जो कि रूफटॉप को और इसकी वार्डरोब को और वॉशरूम को कनेक्ट करती है। स्टेयर केस काफ़ी ज़्यादा बड़ा और चौड़ा इन्होंने दिया हुआ है। ये इसकी वार्डरोब का एरिया आ जाता है। ये रूम स्पेशली काफ़ी अच्छा लगा मुझे, लड़कों के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम। लाइटर और डार्कर कलर टोन के साथ दिया हुआ है। मराची की सेम फिटिंग फॉसेट्स वैनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लूवर स्टाइल मिल जाता है। यहाँ पर चाइनीज़ मार्बल बेलवल कट करके इन्होंने टॉयलेटरीज रखने की जगह दे दी है। और ये इस साइड के ऊपर इसका शावर का एरिया आ जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इस वॉशरूम का 360 व्यू। इसी के साथ हमारे पास इसकी रूफटॉप की कनेक्टिविटी आ जाती है, यानी कि पता भी नहीं चलता और हम लोग छत पे भी आ गए। व्यूअर्स, रूफटॉप के ऊपर हमारे पास ट्राउजर फ्लोरिंग के साथ रॉकवॉल ग्राफी का काम मिल जाता है। फैंसी लाइट्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं। और मैं आपको पैन अराउंड करके दिखाऊँ तो ये वो जगह है जहाँ से हम लोग स्पाइरल स्टेज से ऊपर आ सकते हैं। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका बर्ड्स आई व्यू ओपन टू स्काई एरिया जो हमें मिल रहा था। ये वो अंदर से जो हमें बड़े साइज़ की विंडो नज़र आ रही थी। यहाँ पर एलिवेटेड हमें एक और जगह मिल जाती है फैमिली के लिए बैठने के लिए। और वो सामने हमें फॉरएवर इसका हिल व्यू मिल जाता है। मैं इधर से आपको जाकर दिखाऊं तो इस साइड के ऊपर भी हमारे पास सेम स्प्लिट डिज़ाइन के अंदर इसकी रूफटॉप मिल जाती है। और ये ओवरऑल इसका 360 व्यू। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का व्यूज़ में आइडिया दे देता हूँ और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये वाला एरिया हायर डेक का जो मेज़नाइन या कह लें एलिवेटेड नीचे सीलिंग दी थी बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर हम अपने सोलर पैनल वगैरह लगा सकते हैं। और ये इस साइड पर हमारे पास इसका वाटर टैंक आ जाता है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत 10 मरला लग्जरी मेज़नाइन फ्लोर वाले हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं 6 करोड़ 30 लाख रुपीज़, विच इज़ नेगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन एलिमेंट इस घर का थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसा लगा।